जमालपुर से सटे धरहरा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत माताडीह पंचायत तथा फुलका क्षेत्र से होकर गुजरने वाली मुरघट नदी के जीर्णोद्धार कार्य में संवेदक और अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य में धांधली स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इससे ग्रामीणों में बेहद रोष की स्थिति है। संवेदक की मनमानी के खिलाफ जब ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से शिकायत की तो स्थानीय प्रशासन की ओर से भी संवेदक को भरपूर संरक्षण प्रदान किया जा रहा है और यही कारण है कि संवेदक नियमों को पूरी तरह से ताक पर रखते हुए मुरघट नदी को नाला का स्वरूप देकर लाखों रुपए की राशि गोलमाल करने की जुगत में है। जिला प्रशासन द्वारा इस मामले में क्या कुछ कदम उठाया जाता है, इस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेगी और इस मामले को लेकर स्थानीय किसानों की क्या कुछ शिकायत है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। जब नौकरी दिन भर जड़ के आदमी सरकार होगी में सब कुछ करवा दिया और ओकर बाद उधर नाला बना रहे हैं 3 फीट के जहाँ 50 फीट का है। नहीं पहले आप मतलब आपका ड्राइवर सब ठीक किया है, आपका समस्या अभी ठीक किया है, हम किसान की करेंगे। आप पहले हमारे यहाँ करके तो देखते चलते चलते 12 बजे तक पहुँच गए बोलिए कि मतलब शुरू जैसे जितना नापी हुआ है जे साहब को खड़ा करके वहाँ से आप मट्टी के नचवाइए, एक बार खड़ाने में निकले जाते हैं कि खड़ा मतलब सुतो हुए मट्टी खींचेगा, जैसे भी आप सुतो हुए खींचेगा इन्हें तो नापी जमीन पर हम मट्टी निकाल देगा। पेड़ काटेगा, पेड़ आपका पड़ता है थी में तो पेड़ नहीं कटेगा। आप तो बोलिए ये हिसाब को दिया कि हम विभाग में वो लेकर दे देंगे। हम बोल रहे कि आओ बिना ये हिसाब की जो विभाग होगा हमें लेकर विभाग में लेकर दे देंगे। ये तो चल अब कितना तेल लगेगा देख लो ना। अभी ड्राइवर को बोलिए कहाँ ढाया जानते हैं समझ हम लोग वहीं पर रात से आते हैं। अभी बोल लो ड्राइवर की ओकरा केकरा कहबा दे सबसे कह। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप जुड़ चुके हैं स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मुंगेर जिला अंतर्गत धरहरा प्रखंड क्षेत्र में, जहां पर आप देख सकते हैं कि फुलका और माताडीह के निकट जो ये मुरघट नदी है उसमें खुदाई का काम चल रहा है और जीर्णोद्धार के तहत जो काम चल रहा है उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से अनियमितता की जा रही है। मुरघट नदी जो कि नदी के नाम से जाना जाता है, इसे महज एक नाला का स्वरूप दिया जा रहा है। जो पदाधिकारियों की गैर मौजूदगी में जो ठेकेदार हैं वो किस तरह से कार्य को अंजाम दे रहे हैं, इसकी एक बानगी आप देख सकते हैं कि किस तरह से महज खाना पूर्ति किया जा रहा है। एक तरफ तो ठेकेदार से जब हमारी बात होती है तो वो कहते हैं कि सीमांकन इसके लिए नहीं किया गया है पदाधिकारियों के द्वारा, चाहे वो अंचलाधिकारी इस संबंध में या संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा सीमांकन करके नहीं दिया गया, वर्क ऑर्डर उनके पास उपलब्ध नहीं है और कार्य खुदाई का काम जारी है। खुदाई के नाम पर महज खाना पूर्ति किया जा रहा है। क्या कुछ शिकायत है, हम बात करेंगे स्थानीय ग्रामीणों से। क्या नाम हुआ आपका? प्रताप यादव। प्रताप जी, ये जो खुदाई का काम चल रहा है, ये जो मुरघट नदी के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, हम लोग दिन में जो है रह के धूप में नौपी करवाए, उसके बाद ये लोग जो है अजी ठीक से काम नहीं किया। क्या लगता है कि ये जो नदी की चौड़ाई है या गहरा जितना होना चाहिए था उस मुताबिक गहरा है या गहरा है? करिए नहीं रहा है, कितना है वो पता नहीं रहा है। 2 फीट मुश्किल से गहरा किया है और उसके बाद देख लीजिए सगर मिट्टी देके ऊंचा कर दिया है नापी के लिए। देखिए, आप देख सकते हैं कि मिट्टी देकर जो आप लेवल देख सकते हैं, खेत का लेवल नीचे है और ये जो इससे कटाई से जो मिट्टी निकली है उससे खेत के लेवल से भी ऊंचा करने का दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। महज 2 से 3 फीट
कहीं कहीं 4 फीट तक खुदाई का कार्य किया गया है, ऐसा मानना है ग्रामीणों का। हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, किसान भी हैं, उनसे बात करें। ये जो मुरघट नदी को लेकर जिस तरह से उम्मीदें थी, लोगों को आशा थी कि इस नदी के निर्माण से स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचेगा, क्या जिस तरह से काम हो रहा है इसका फायदा किसानों को मिलेगा? देखिए, पहला बात है, हम लोग करीब 30 साल से मुरघट नदी से हम लोग का सिंचाई का कार्य नहीं हो रहा है। 30 साल से हम लोग एकदम किसान मर रहे थे। किसी तरह से पूर्व विधायक अजय बाबू के माध्यम से ये कार्य को पूरा किया गया, और आज जो ठेकेदारी हुआ है उसमें जब ठेकेदार से मिलने के बाद जब उनसे बात हुई तो उनका कहना यही हुआ कि पहले आप पीछे जो आपका एकदम नदी खेत बन गया है उसको पहले ठीक कराइए, तब जा कर के ना इधर पानी आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग वो एक चिट्ठी दिया था जो कि सीओ को दिया गया था, हम और विनय विपिन जी जा कर के मिले वहाँ सीओ साहब से, उस समय हड़ताल में थे। बीडीओ साहब से मिले, बीडीओ साहब आश्वासन दिए कि ठीक है हम आकर के मैंने एक दिन हम यहाँ पर अति डिपुट करते हैं हम इनको, लेकिन उनके माध्यम से बहुत देरी हुआ। तो मैं अजय भैया से बोल करके फिर उनसे काम करवाए, तो यहाँ पर एक दिन सीओ साहब भेजे थे अमीन को और सीआई को। उस समय नापी करवाया गया, लेकिन वो भी नापी जहाँ पर किया गया है उस हिसाब से काम यहाँ पर खुदाई का कार्य नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है इसके पीछे कुछ भूमाफियाओं की भी संलिप्तता है क्या? ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हो सकता है जिसका जमीन हो वो अपना दबाव दे करके अपना काम कराता हो। लेकिन ठेकेदार को तो जो कार्यादेश मिला होगा उसके आधार पर कार्य करना चाहिए था। एकदम कार्य करना चाहिए थे, उस ढंग से कार्य नहीं कर रहा है। हम और लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे कुछ और ग्रामीण है, किसान है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? भागीरथ यादव। जो काम किया जा रहा है इससे ग्रामीणों में संतुष्टि है, किसानों में संतुष्टि है? नहीं, संतुष्टि नहीं है। ये देखिए, इधर से जो पानी उतरता है पहाड़ पे, करीब हमको लगता है 50 फीट में जो है पानी उतरता है, बहुत रेंज से। और जिस तरह से खनाई हुआ है तो ये तो रेंज आएगा तो मिट्टी जो ऊपर में जो डाला है ये सारा दे के फिर इसी में चला जाएगा। मात्र 2 फीट दिखाई पड़ रहा है कि 2 फीट गड्ढा किया गया है, और जो नापी आया था वो नापी के अनुसार इसका चौड़ैया भी नहीं हो रहा है। मतलब चौड़ाई में भी कमी है, गहरा भी सही से नहीं किया गया है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से चौड़ाई और कम करने का प्रयास किया गया है, इससे कहीं ना कहीं सीधे सीधे ये प्रतीत होता है कि शायद भूमाफियाओं के दबाव में इस तरह से काम किया जा रहा है, किसी दबाव में आकर कार्य कर रहे हैं। हमारे साथ विपिन जी हैं। विपिन जी, क्या लगता है कि ठेकेदार किसके प्रभाव में आके काम कर रहा है? ठेकेदार जो बात हमरे से अपने सबके किसान के साथ में हुआ कि आप लोग उधर से मदद कीजिए, जो कि जिधर से आपका पानी आएगा पहले उधर ठीक कराइए। उधर से सब मिलके हम जितना किसान थे हम साथ में अमीन के, सरकारी अमीन के साथ में हम रह करके खड़ा उतरे, और जहाँ से नापी उठा वहाँ से काम नहीं किया। और मतलब कि जिसका ज़मीन बलग में था उसको मतलब कि गाछ ज़मीन बचाते हुए, अब क्या भितरिया राज है ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं। और हम 25 से 30 बरस तक में ये नदी के अथी में तबाह हैं। फरकिया मेरा 1,000 एकड़ ज़मीन मतलब ये नदी से पड़ता था, और अभी मेरा फरकिया बना हुआ है, और हम मतलब कि अनाज के लिए तरस रहे हैं। अच्छा, इस तरह से जो खाना पूर्ति किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ इस बनने के बाद भी क्या किसानों को फायदा मिलेगा, या सिर्फ धरातल पर उतरेगा ही नहीं? नहीं, तो लग रहा है कि खाना पूर्ति और आई तो पानी पड़ेगा, ये सब नदी फिर भर धर के वही स्थिति में आ जाएगा। ढाक के 3 पात हो जाएंगे। हाँ, मतलब ढाक के 3 पात हो जाएंगे, और उसके बाद मेरा जमीन जिस तरह से 1,000 एकड़ जमीन है वो सब उसी तरह से फिर मतलब मेरा फरकिया बना रह गया। और आप देख सकते हैं कि काफी ग्रामीणों में रोष है, और लोग ठेकेदार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, सिर्फ खाना पूर्ति किया जा रहा है, इससे काफी नाराज है। लोगों की मांग है कि जिलाधिकारी और अंचलाधिकारी सहित जितने भी पदाधिकारी हैं इसमें फिर से नापी करते हुए और सही मापदंड से कार्य को अंजाम दिया जाए, यही मांग है। हम आगे भी इन खबरों पर अपनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहे स्टार ब्लू न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। तब तक के लिए धन्यवाद।